तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे हुए बम की मानद हैं बिल्कुल, और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही अवाम सोलर एनर्जी की तरफ जाने के लिए और ट्रांसफर होने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन बहुत से लोगों के पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि कितना खर्चा आता है और उन्हें क्या क्या बुनियादी उसूल इसके अंदर अपनाने पड़ेंगे ताकि उनका लाखों रुपया जाया होने से बच जाए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उसूल नंबर 1 ये है कि आपने सोलर प्लेटें किसी भी अच्छी कंपनी की यूज करनी है, क्योंकि लोकल कंपनीज और अच्छी कंपनीज के अंदर 2 से 4 हजार रुपए का डिफरेंस होता है। तो आपने वो हजारों नहीं देखने बल्कि अपने लाखों के बजट को देखना है ताकि आपका बजट जाया ना हो। तो इसके अंदर एक इन्वरेक्स की है कंपनी जो कि आपको बहुत अच्छी 575 वॉट की मस्टैंग की प्लेट्स देती हैं, जो कि आप पिछले सेटअप में देख रहे होंगे हमने इंस्टॉल भी की हुई हैं। और इसके साथ साथ जिनको एन टाइप की बड़ी अच्छी प्लेटें हैं और आजकल कैनेडियन भी आई हुई हैं, वो भी बहुत अच्छी प्लेटें हैं। और मोनो बायफेशियल जो होती हैं वो प्लेटें आपने यूज करनी है। उसके साथ साथ रूल नंबर 2 ये है, आपने जो प्लेटों के लिए स्ट्रक्चर बनाना है उस स्ट्रक्चर के अंदर किसी अनाड़ी बंदे से और चलते फिरते बंदे से नहीं बनवाना और थोड़ी सी कंजूसी उसमें नहीं करनी। स्ट्रक्चर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि बहुत सी सोशल मीडिया पे वीडियोस आपके सामने से गुजरी होंगी कि आपके लाखों रुपए की प्लेटें जो है कमजोर स्ट्रक्चर की वजह से उड़कर नीचे गिर जाती हैं, प्लेटें टूट जाती हैं और किसी शख्स के ऊपर गिरकर उसका नुकसान भी हो सकता है। तो अच्छा स्ट्रक्चर और रूल जो है आपको नंबर 2 जरूर याद रखना है। इसके साथ रूल नंबर 3 ये है कि पाकिस्तान के अंदर धूल मिट्टी वाला माहौल होता है, तो जब धूल मिट्टी लगने से अच्छी से अच्छी प्लेट की भी एफिशिएंसी जो होती है वो कम से कम हो जाती है और आपका पैसा जो है वो आपको वो आउटपुट नहीं दे पा रहा होता धूल मिट्टी की वजह से। तो आपने स्ट्रक्चर जो भी बनाना है उसके अंदर सफाई के लिए एक अच्छा और आसान तरीका अपनाना है। उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपके पास पैसे हैं तो वॉक वे आपने बनाना है जिसपे चलकर आप प्लेटों को हफ्ते 1 में साफ कर सके। नहीं तो उस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे कोई गैप्स छोड़ने हैं ताकि लेडर या सीढ़ी लगाकर आप ऊपर चढ़कर उन प्लेटों को साफ रख सकें। ये था हमारा रूल नंबर 3। ये बुनियादी उसूल हैं 3 जो आपने अपनाने हैं। अब आते हैं हम रूल नंबर 4 की तरफ, और इस वक्त हम मौजूद हैं अपने एक स्ट्रक्चर के ऊपर जो कि 22 किलोवाट का एक सेटअप हमने यहाँ इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है लाजमी कि आपने अगर आप वॉशिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते तो आपको कम से कम 1 या 2 दफा या 4 से 6 दफा ऊपर बाल्टी में पानी ले आके या इस तरह कोई सिस्टम करके आपको उकड़ाहट होने लगेगी। तो हमारा आपको ये मशवरा है कि आप इसमें एक वॉशिंग सिस्टम जो कि इतने कॉस्ट नहीं होती इसकी, ये आपने इंस्टॉल लाजमी करवाना है ताकि सिर्फ आपको ब्रश से या वाइपर से पोंछना पड़े, पानी वानी यहाँ पर खुद आता रहे। तो इससे आपको कम से कम उकड़ाहट नहीं होगी और आप मजे से अपनी सोलर प्लेटों को साफ रख सकते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 जो कि 5वां बुनियादी उसूल है कि आप जो डीसी वायर्स यूज करेंगे जो कि आपकी प्लेटों से होकर नीचे इन्वर्टर की तरफ जाएंगी, आपने वो वायर्स किसी अच्छी कंपनी की यूज करनी है और कम गेज में यूज नहीं करनी, अच्छे गेज में यूज करनी है ताकि आपके ऊपर से जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है वो उन वायर्स और केबल्स के जरिए अच्छे से नीचे ट्रांसफर हो सके और आपको उसका एक अच्छा आउटपुट मिल सके। बहुत से आपके लोग जो लगाने वाले होते हैं वो इन्हीं में पैसा बचाते हैं और आपको जो है ना कहते हैं कि अच्छी वायर है, बहुत काम करेगी, कम गेज के अंदर आपको लगा के दे देते हैं और आप इन चीजों के बारे में मालूमात ना होने की सूरत में आप जो है चुप कर जाते हैं और आपको उसका बाद में नुकसान होता है। हम आपको अभी नीचे लेके चलते हैं कि आपने वायर्स जब आपके यहाँ से स्ट्रक्चर हो गया, आपका जो है ना प्लेटें अच्छी वाली लग गई और उसके बाद वॉक वे बन गया, आपका वॉशिंग सिस्टम बन गया। ये सारे 5 रूल्स जो है ये ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर्स के थे और जब वायर से 5वें रूल के मुताबिक आप एनर्जी नीचे ले जा रहे हैं तो हम आपको जाके नीचे दिखाते हैं कि नीचे आपने कौन से रूल्स फॉलो कर रहे हैं। चलिए आइए चलते हैं। अब हम आ गए हैं नीचे रूल नंबर 6 की तरफ, 7, 8 और 9, 10 की तरफ। यहाँ पर हम ऊपर से जो है ना डीसी वायर्स का लेके आ गए हैं सिस्टम। और अब हम आपको बताते हैं कि रूल नंबर 6 क्या है कि आपने यहाँ मेरे बैक साइड पे देख रहे होंगे कि जब भी आपने इन्वर्टर इंस्टॉल करने हैं तो आपने रूल नंबर 6 को याद रखते हुए इन्वर्टर को किसी ऐसी जगह पे इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है ताकि इसको धूल मिट्टी से आप बचा सकें।
और इसका एक सूटेबल टेम्परेचर इसको मिल सके। ज्यादा गर्मी वाली जगह पर अगर इन्वर्टर जो है इंस्टॉल होगा, उसको हीट मिलती रहेगी तो वो ट्रिप करेगा, बीप मारेगा और वो जल भी सकता है, उसकी छोटी छोटी आईसियां अंदर डैमेज हो सकती हैं। तो उसको बिल्कुल नॉर्मल सूटेबल टेम्परेचर वाली जगह पे आपने उसको इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप यहाँ ऑफिस में देख सकते हैं कि ये एक अलग रूम है, इन्वर्टर रूम और इलेक्ट्रिक पैनल रूम है, और यहाँ से एयर कंडीशन की हवा अंदर जाती रहे उसके लिए दो मेरे बैक साइड पे आप देख रहे होंगे 2 एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल किए हैं ताकि यहाँ की ठंडी हवा वो अंदर पहुंचाए और अंदर एक नॉर्मल सूटेबल टेम्परेचर इन्वर्टर्स को मिल सके। अब हम आपको बताते चलें कि रूल नंबर 7 क्या है। रूल नंबर 7 ये है कि आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि प्लास्टिक की 2-3 डीपीओ के अंदर इन्वर्टर के नीचे इंस्टॉल की होती हैं या ऊपर इंस्टॉल की होती हैं। तो रूल नंबर 7 आपने याद रखना है कि आपने इलेक्ट्रिकल पैनल को और इन्वर्टर को एक दूसरे से दूर दूर रखना है, उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप होना बहुत जरूरी है। ये आपका रूल नंबर 7 है। अगर आप उनके बीच में गैप रखेंगे तो वो अगर खुदा ना खास्ता एक चीज खराब होती है तो वो दूसरे को नुकसान नहीं देगी, तो इससे आपने उसका गैप रखना है। यहाँ हमारे पास जगह थोड़ी कंजस्टेड थी तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिकल पैनल को नीचे इंस्टॉल किया है, और ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि ये एक बिल्कुल अलग से पैनल बॉक्स है जो कि हमने यहाँ इंस्टॉल किया है, और इसके ऊपर हमको मजबूरन, क्योंकि हमारे पास जगह कम थी, ये इन्वर्टर लगाना पड़ा, लेकिन जो महंगा इन्वर्टर है उसको हमने इससे दूर इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर ये है रूल नंबर 7, इनको आपने थोड़ा थोड़ा दूरी पे लगाना है। और साथ में रूल नंबर 8 ये है कि आपने अपने इलेक्ट्रिक का जो भी सामान है वो आपने अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, और साथ में देखें बिल्कुल नफासत से और बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल करवाना है। यहाँ आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं दिखानी है। अच्छी चीजें आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका सिस्टम लाइफ टाइम चलेगा, और आपको उसका जो 25 से 30 साल की गारंटी होती है वो गारंटी आप अवेल कर सकते हैं, और आपको उससे इसका फायदा मिलता रहेगा। रूल नंबर 8 ये है कि आपने अपने इन चीजों के साथ सेफ्टी इक्विपमेंट्स लाजमी लगानी है। जिस तरह फायर बॉल्स आती हैं वो आपने इंस्टॉल करनी है, फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होते हैं वो आपने लाजमी इसके आसपास रखने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, एसी डीसी करंट है और एक सिस्टम है, तो वो कभी भी नुकसान कर सकता है। तो सेफ्टी फीचर्स आपने इसमें लाजमी इंस्टॉल करनी है। और हम आपको बताते हैं कि हमारा लास्ट और आखिरी रूल जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं वो है रूल नंबर 10 कि अच्छी चीजें, मयारी चीजें और जो लोग काम जानते हैं उनसे काम करवाएं, भले उनसे डिस्काउंट करवाएं, लेकिन किसी भी राह चलते आदमी से अगर आप काम करवाएंगे तो उसने अपनी दिहाड़ी बना के, अपना कमीशन बना के निकल जाना है। उसको आपके लाखों और करोड़ों रुपए से कोई गर्ज नहीं है। वो अपने कुछ पैसे बचाने के लिए आपकी भैंस को ज़िबा कर देगा। 1 किलो गोश्त के लिए वो आपकी भैंस ज़िबा कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो कम से कम ये 10वां रूल लाजमी रखें, थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करें, थोड़ा सा मार्केट को खुद विजिट करें या किसी अच्छे पायदार और मयारी आदमी से काम करवाएं, किसी अच्छी कंपनी से काम करवाएं। सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी कंपनीज नजर आएंगी, लेकिन आपने पहले थोड़ी सी मालूमात खुद करनी है, थोड़ा सा जो है ना सर्च करना है, उसके बाद अपना लाखों रुपया सोलर की मद में लगाना है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर 24 करोड़ आबादी की भी ये ख्वाहिश है कि वो सोलर की तरफ जाएं, ताकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो उनके ऊपर ये बेहतरीन किस्म के टैक्सेस लागू कर रही है अपनी अयाशियों के लिए, वो इन टैक्सेस से बच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको शेयर भी जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।